हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के बारे में। आषाढ़ मास की अमावस्या कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन अमावस्या का स्नान दान करना है। देखिए दोस्तों, हर मास की अमावस्या विशेष होती है और इस मास यानी आषाढ़ मास की अमावस्या से तो मानी जाती है कि आषाढ़ मास की अमावस्या से वर्षा की ऋतु प्रारंभ हो जाती है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से जीव प्रसन्न होते हैं, खेत में हरियाली होती है। तो बहुत विशेष है ये अमावस्या यानी आषाढ़ मास की अमावस्या। आषाढ़ मास की अमावस्या में कुछ विशेष कार्य होते हैं जो किए जाते हैं। जैसे आषाढ़ मास की अमावस्या को पीपल पूजना अनिवार्य होता है, इससे हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। आषाढ़ मास की अमावस्या को नदी, तालाब, सरोवर में जाकर स्नान करना होता है, इससे हमारे पितरों की कृपा बरसती है और पितर प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ मास की विशेष अमावस्या के दिन स्नान दान करना अनिवार्य होता है। अगर आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को आप स्नान करके कुछ विशेष दान निकालते हैं तो उससे हमारे पितरों की विशेष कृपा होती है। और अगर आषाढ़ मास की अमावस्या को खीर बना कर के भोग लगाते हैं, यानी कि देवी देवताओं के साथ साथ अगर आप ज़रूरतमंदों को खीर का भोग चढ़ाते हैं तो इससे उनकी विशेष कृपा बरसती ही बरसती है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। और आषाढ़ मास की अमावस्या कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 24 जून को सुबह 6:59 पर अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है। 24 जून को 6:59 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति हो रही है 25 जून को शाम को 4 बजे। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार अब आपको पता है कि उदया तिथि के अनुसार 25 जून को हमारी आषाढ़ी अमावस्या मनाई जाएगी। 25 जून को हम आषाढ़ मास की अमावस्या मनाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि में और कौन से 2-3 कार्य हैं जो आपको करना है। देखिए, अमावस्या तिथि में विशेष कार्य होते हैं पितरों के लिए तर्पण। तो पितरों के लिए आपको नदी, तालाब या सरोवर में जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप जा पाते हैं तो अति उत्तम, नहीं जा पाते हैं तो डिटेल वीडियो आएगी कि कैसे आपको पूजा करना है पितरों के लिए। डिटेल में वीडियो आएगी, अभी टाइम है इसलिए छोटी सी वीडियो मैं आपको अमावस्या कब है इसके लिए बता दी। डिटेल में वीडियो आएगी तो उस वीडियो में आप जानेंगे। और हाँ, अगर नदी तालाब के पास जा सकें तो एक कार्य आप ज़रूर करिएगा, कुछ चावल या अनाज ले जाकर ज़रूरतमंदों को दान करिएगा। क्योंकि आजकल ज़्यादातर परिवारों में पितर दोष हो रहा है और पितर दोष का सबसे प्रमुख कारण होता है हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य, यानी हम पितरों को भूलते जा रहे हैं, उनको जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण परिवार में पितरदोष होता क्या है, हमारे पितरों का कोप होता है। जैसे कि हम उनको भूलते जा रहे हैं, कोई नया कार्य कर रहे हैं प्रतिदिन के जीवन में, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर कभी उनका ध्यान नहीं करते हैं तो इससे परिवार में लगता है पितरदोष और इससे पितर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये अमावस्या के विशेष कार्य हैं जिन्हें करने से वे विशेष प्रसन्न होते हैं। अमावस्या पर आप अपने दान वगैरह तो करिएगा भी, कुछ विशेष ध्यान ये भी रखा जाता है कि अगर हमारे दरवाजे कोई आगंतुक आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आप उसे पानी के लिए ज़रूर पूछिए। क्योंकि इससे भी माना जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे पितर हमारे दरवाजे आते हैं। तो जब आप किसी रूप में पितर आए, आप किसी कोरियर वाले को, किसी को या कोई जीव को आज कुछ बोले नहीं, परेशान न करें, आप उन्हें पानी वगैरह के लिए पूछ सकते हैं, दे सकते हैं। अमावस्या के दिन आप एक कार्य और कर सकते हैं कि आप अपने घर के मेन डोर पर पानी से भरा हुआ बर्तन अमावस्या तिथि को जो है रख सकते हैं, जिससे कि जीव जंतु पी करके संतुष्ट हो जाएं और उन्हें जो है तृप्ति मिल सके। तो ये अमावस्या तिथि पर किए जाने वाले विशेष कार्य हैं जिन्हें आप कर लीजिएगा। अब चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में, बाकी डिटेल वीडियो आएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।